हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो सरकारी एक योजना है, सरकारी गारंटी है, सोवरेन गारंटी है हर उस इंसान के लिए जो अपने पैसे को सेव करना चाहता है। हम सबकी एक हार्ड अर्न मनी है, हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ लेबर क्लासेज हैं। हर बंदा अपने अपने पैसे को किसी ना किसी एंड पे सिक्योर रखना चाहता है ताकि उसके मुश्किल समय में उसके काम आ सके वो पैसे। ठीक है, अब ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा दिया जाता है, एक सोवरेन गारंटी है। बेसिकली क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पैसा आपके पीपीएफ के लिए कटवाता है और उतना ही पैसा वो और भी डलवाते हैं और वो जाके जुड़ जाता है जो एम्प्लॉयड पर्सन के लिए रहता है। दूसरी तरफ से कॉमन मैन क्या करे, उसके पास कोई ऐसा नहीं है सोर्स जहां से वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो उसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक स्कीम ऐसी है जिसमें क्या है कि उसने सिर्फ मिनिमम डिपॉजिट 500 और मैक्सिमम साल का 1.5 लाख रुपए वो डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, एक अकाउंट में जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी। सबसे पहले तो आप अपने उस पैसे को 15 साल से पहले निकाल नहीं सकते, यानी कि उसमें एक लॉक इन है कि आपको 15 साल तक, लेकिन 15 साल की एक सोवरेन गारंटी भी है कि आपको हर साल जो भी सरकार डिसाइड करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देती रहेगी आपको। ठीक है, करंटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1% के हिसाब से चल रहा है, विच इज नॉट लेस देन। ठीक है, अब इसमें आपको और क्या चीज मिलेगी, इसमें आपको लोन मिल सकता है। आज हमारे पास पैसे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर एवर हमारे पास पैसे रहें, तो हम एक लोन फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है जो 3rd फाइनेंशियल ईयर से हमें मिल सकती है और 6th फाइनेंशियल ईयर तक वो जाती है। इसके लिए हमें फॉर्म 2 भर के देना होगा और हमें अमाउंट जो हमने सिक्योर्ड किया है उसका 25% ही मिलेगा लोन। ठीक, अब इसके अंदर जो विड्रॉल परमिसिबल है ना वो 7th फाइनेंशियल ईयर से अवेलेबल है, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते। एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसमें। 15th ईयर पे मैच्योरिटी है, जिस साल से शुरू किया है उसके एंड से, यानी मान लीजिए आपने आज से शुरू किया है तो इसको हम 0th ईयर मानेंगे और इससे इस साल के एंड से 15th ईयर के एंड पे आपकी मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाएगी। हर साल जो गवर्नमेंट है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, और वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इस अमाउंट पे लगेगा क्यूमुलेटिवली का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब आपको जो 1 लाख रुपए आज आपने जमा करवाया, नेक्स्ट ईयर आपको उसके ऊपर 7.1% के हिसाब से 7100 रुपीज मिल गए, तो जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट होगा वो 1,07,100 के ऊपर लगेगा। ठीक, अब मैच्योरिटी के बाद सपोज कुछ लोग कहते हैं हमें भी पैसे की अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए, लेकिन 5-5 साल के ब्लॉक्स में आप इसको एक्सटेंड करेंगे। आप 5 साल के लिए 2 और पैसे दे दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा और आपको कंपाउंडेडली ज्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट्स की हम आगे बात करते हैं। अब अकाउंट को आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को डिपॉजिट नहीं करना है लेकिन मेरा अकाउंट चलता रहे, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा, वो कॉमन है हर एक चीज के लिए। ठीक, अब क्या सपोज एक पर्सन कहता है कि जी मेरे तो ना कभी कल को कोर्ट केस हो गया और ये मेरी प्रॉपर्टी को सीज किया गया या अमाउंट को सीज गया, तो क्या पीपीएफ वाला भी चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, डिक्री में पीपीएफ के अमाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी कि आप जो आज कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल सिक्योर्ड है। ठीक, अब जो इंटरेस्ट अर्न होगा क्या वो टैक्स फ्री होगा? हाँ बिल्कुल, वो टैक्स फ्री होगा। उसमें 1 रुपए का भी आपको टैक्स नहीं देना है, बल्कि ये तो टैक्स बचाएगा आपका। वो भी बताता हूँ कैसे। देखिए, आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो उसमें 80C की डिडक्शन होती है जिसमें आपको रिबेट लेना होता है। उसमें पूरा 1.5 लाख का रिबेट इसके थ्रू आपको मिल सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू। ठीक, अब आज का हम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, वो है 7.1%, और जो पिछले 10 बार में जो सरकार ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसका एवरेज 7.99% है। लेकिन हम कम में लेके चलते हैं, मैं कोई हवाई सपने नहीं दिखाना चाहता, जो फैक्ट है वो है। ठीक, अब 15 लाख रुपए जमा किए 15 साल के लिए, यानी 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आपने जमा किया 1 साल का, तो 15 लाख आपने 15 साल के लिए जमा किए। ठीक है, 7.1% के हिसाब से। ठीक,
तो आपके पास जो अमाउंट आया वो आया 40,68,209 गारंटीड टैक्स फ्री। चलिए, अगर हम 1.5 लाख रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 7.1% के हिसाब से, जो कि हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड होगा 22,50,000 रुपए, तो वो बन जाएगा 40,68,209 रुपए गारंटीड। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। उसमें अगर हम 1.5 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% जो सेम है, तो वो बनता है, हमारा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 30 लाख रुपए और वो हमें मिला 66,58,288 रुपीज गारंटीड एंड टैक्स फ्री। क्लियर? अब थोड़ा और एक स्टेप और आगे चलते हैं। 1.5 लाख फॉर 25 ईयर्स 7.1% के हिसाब से जो अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 37,50,000 और जो हमारा बना 1,03,08,014 रुपए गारंटीड एंड टैक्स फ्री। एक स्टेप और आगे चलते हैं। 1.5 लाख फॉर 30 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 45 लाख और वो बना 1,54,50,911 रुपए गारंटीड। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और इससे बेटर स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गारंटीड है, आप अपना पैसा लगाइए और उसके बाद सो जाइए। आगे टेंशन आपकी नहीं है कि भाई इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आप सबसे बिल्कुल बेस्ट चीज है, ये आपका इनकम टैक्स भी बचाएगा, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब इसको लेना कैसे है? आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, कहीं से भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।